तो ये है कंपैरिजन Realme T110 के साथ Realme T300 की। मेरा नाम है तन्मय, आप देख रहे हैं टेक यूनिक। चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले दाम से शुरू करते हैं तो यहाँ पे T110 आपको मिल जाता है 1300 रुपए का, लेकिन अभी जो है ये मुझे 1400 रुपए का दिख रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर। वहीं पे जो है T300 आपको मिल जाता है 2000 रुपए या फिर 2100-2200 रुपए का। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं। लेकिन खरीदने से पहले यहाँ पे कंपैरिजन को पूरी तरीके से देख लीजिए। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा बिल्ड क्वालिटी से। यहाँ पे दोनों की बिल्ड क्वालिटी काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन दोनों दिखते काफी अलग है। और यहाँ पे Realme T300 है ना, हल्का सा यहाँ पे प्रीमियम लुक के साथ आता है, और साथ ही में यहाँ पे इसके जो ईयरबड्स है वो थोड़े से ज्यादा कंफर्टेबल और थोड़े से ज्यादा लाइट वेट डिजाइन के साथ आते हैं। इनको आप लंबे समय तक, घंटों तक पहन करके यहाँ पे रख सकते हैं अपने कानों में, और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से पहन सकते हैं। लेकिन वहीं पे जो T110 है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर का मैट फिनिशिंग दिया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको, ये देखिए, कुछ इस तरीके के स्क्रैचेस और दाग धब्बे देखने को मिलेंगे जैसे जैसे आप इसे यूज करोगे, जीन्स के पॉकेट में रखोगे या फिर कॉइन्स वगैरह के साथ जैसे ये टकराएंगे ना, तो यहाँ पे जो है काफी ज्यादा स्क्रैचेस लग जाते हैं। लेकिन इसके जो ईयरबड्स है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी यहाँ पे जो है इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आप इनको इजीली घंटों तक पहन करके रह सकते हैं, क्लासेस वगैरह देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल ईयरबड्स निकल करके आते हैं। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी दोनों का भी अच्छा है अपने अपने प्राइस सेगमेंट के अंदर, लेकिन जो महंगा वाला है ना, इसका यहाँ पे जो मैट फिनिशिंग दिया गया है वो ज्यादा बेटर है। लेकिन वहीं पे कनेक्टिविटी की बात कर तो यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन देखना काफी इंपॉर्टेंट है। T110 के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.4 मिलता है गूगल फास्ट पेयरिंग के साथ, लेकिन वहीं पे T300 के अंदर आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.3 गूगल फास्ट पेयरिंग के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं T110 जो है विनर निकल के आता है कनेक्टिविटी के मामले में। लेकिन वहीं पे IP रेटिंग के मामले में T300 जीत जाता है, क्योंकि इसमें आपको IP55 की रेटिंग मिलती है, जहां पे डस्ट और वाटर प्रूफिंग दोनों दिया गया है। लेकिन वहीं पे जो T110 है, इसमें आपको सिर्फ IPX5 की रेटिंग मिलती है, तो इसमें जो है सिर्फ आपको वाटर प्रूफिंग ही देखने को मिलता है, डस्ट प्रूफिंग नहीं है। और वहीं पे गेमिंग के मामले में भी T300 ही विनर निकल के आता है, क्योंकि इसमें आपको 50 ms का लो लेटेंसी मिल जाता है गेमिंग के अंदर, जो कि बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देगा। लेकिन वहीं पे जो T110 है, इसमें आपको 88 ms का लो लेटेंसी मिलता है, जो कि यार यहाँ पे गेमिंग में, अगर आप यहाँ पे कैजुअल गेमिंग करते हैं तो यहाँ पे ठीक ठाक काम करेगा, लेकिन अगर आप एकदम प्रोफेशनल गेमिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे लैग जरूर महसूस होगा। लेकिन नॉर्मली अगर आप दोनों में ही मूवीज या फिर गाने वगैरह सुनते हैं, ऐसा कोई लैग आपको महसूस नहीं होगा दोनों ही TWS में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गेमर्स के लिए यहाँ पे T300 बेस्ट है। और वहीं पे दोनों में ही आपको Realme Link एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो T300 है ना, उसके अंदर आपको प्रॉपर इक्विलाइजर दिया गया है, जहां पे आप साउंड को अपने हिसाब से जो है ट्वीक कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन ये कस्टमाइजेशन का जो माजरा है, ये आपको यहाँ पे 110 में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से साउंड को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक मामले में यहाँ पे T300 क्लियर विनर है, क्योंकि यहाँ पे आपको ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है। T300 के अंदर 30 डेसिबल्स का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, हालांकि उतना कुछ खास एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे 2000 रुपए का है ये, और इसमें आपको ANC मिलता है, जो कि काफी बेटर काम करता है T110 के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें आपको कोई भी तरीके का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलता। और वहीं पे आपको Realme T300 के अंदर डुअल स्विच मिल जाता है, जहां पे आप दो डिवाइसेस पेयर करके रख सकते हैं और दोनों के बीच में स्विच कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे T110 के अंदर किसी भी तरीके का डुअल पेयरिंग या फिर डुअल स्विच नहीं है। तो ये दो एक्सक्लूसिव फीचर्स थे, जैसे कि ANC और डुअल स्विच, ये सिर्फ और सिर्फ T300 में ही देखने को मिलते हैं, जो कि आपको 110 में नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पे बैटरी बैकअप के मामले में दोनों 19-20 निकल के आते हैं, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। देख सकते हैं बैटरी कैपेसिटी केस का दोनों का एकदम ही सेम है, लेकिन जो ईयरबड्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर निकल के आता है T300 के अंदर। तो यहाँ पे ना थोड़ा 1-2 घंटा ज्यादा बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा T300 के अंदर। जैसे कि अगर यहाँ पे 40 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है T300 के अंदर, तो यहाँ पे 38 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा
T110 के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 19-20 का ही फर्क है। लेकिन वहीं पे चार्जिंग की बात करते हो दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे भी जो है T300 आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है 10 मिनट चार्ज करने पे 7 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। लेकिन वहीं पे जो है T110 में 10 मिनट चार्ज करने पे 3 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं T300 क्लियर विनर निकलता है चार्जिंग के मामले में भी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें जो कि यहाँ पे साउंड क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों में एकदम डिफरेंट साइज के ड्राइवर देखने को मिलते हैं। 10 mm का ड्राइवर 110 में और T300 में 12.4 mm के ड्राइवर्स। तो यहाँ पे जो लाउडनेस है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे अलग निकल के आता है। जो T300 है इसमें आपको ज्यादा वॉल्यूम सुनने को मिलेगा, यहाँ पे जो बेस है वो भी थोड़ा सा ज्यादा सुनने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो T300 है ये आपको यहाँ पे ज्यादा क्लैरिटी भी प्रोवाइड करता है, इसमें आपको साउंड क्वालिटी के अंदर ज्यादा क्लियर साउंड सुनने को मिलेगी। तो ये थोड़ी सी बेटर निकल के आती है एज कंपेयर टू 110। यहाँ पे जो है 110 के अंदर क्या होता है ना कि यहाँ पे पूरा पूरा भर भर के बेस दिया गया है। आप कितना भी जो है इसे कस्टमाइज करने की कोशिश करें, आपको यहाँ पे पूरा भर के बेस दिया गया है। ट्रेबल्स थोड़ा सा दबा हुआ यहाँ पे सुनने को मिलता है, वोकल्स भी थोड़े से दबे हुए सुनने को मिलते हैं और क्लैरिटी भी थोड़ा सा दबा हुआ है। पूरा भर भर के बेस दिया गया है T110 के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको भर भर के बेस चाहिए, आपको क्लैरिटी से फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए T110 के साथ। लेकिन अगर आपको बेस के साथ साथ क्लैरिटी चाहिए तो आप यहाँ पे जाइए T300 के साथ, जो कि ज्यादा बेटर साउंड क्वालिटी के साथ निकल के आता है। और साउंड क्वालिटी के मामले में विनर भी निकल के आता है Realme T300। और क्योंकि T300 में ना यहाँ पे आपको ANC भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो पूरा एक एक्सपीरियंस निकल के आता है ना गाने सुनने का, मूवीज देखने का, वो भी बहुत ही बेहतरीन रहता है। और वहीं पे कॉलिंग की बात करें तो दोनों ही TWS में आपको 2 माइक्रोफोन्स देखने को मिल जाते हैं हर एक ईयरबड के अंदर। तो चलिए जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं किसकी कॉल क्वालिटी बेटर है। एक बार घर के अंदर टेस्ट करेंगे और एक बार घर के बाहर ट्रैफिक में जाकर। और ये है एक कॉलिंग टेस्ट Realme T110 के साथ। ये देख सकते हैं मैंने इन्हें पहना हुआ है और यहाँ पे जो है फैन ऊपर फुल स्पीड पे चालू है और साथ ही में यहाँ पे जो है एसी भी हमने चालू रखा है, ताकि यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा हम नॉइस क्रिएट कर सके। घर के अंदर हम जो है एसी फैन लगा करके बैठते हैं, तो यहाँ पे मेरी आवाज किस तरीके से आ रही है आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो है हम इसे आउटडोर में भी टेस्ट करेंगे। फैन का वैसे स्पीड जो है वो फुल स्पीड 5 पे चल रहा है। मेरी आवाज किस तरीके से आ रही है आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट Realme T300 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इन्हें पहना हुआ है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं फैन फुल स्पीड पे चल रहा है। भाई मैं यहाँ पे फैन के नीचे खड़ा हूँ और साथ ही में ना मैंने यहाँ पे एसी भी ऑन कर लिया, ताकि आपको यहाँ पे पता चले कि भाई एसी का आवाज अगर आता है तो किस तरीके से यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी सुनने को मिलता है। बाय द वे यहाँ पे कितना एयर का नॉइज कैंसिल ये कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, मेरा आवाज किस तरीके से आ रहा है आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे ना आउटडोर में भी हम टेस्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे डिसाइड करना किसकी साउंड क्वालिटी ज्यादा बेटर आ रही है। तो ये है कॉलिंग टेस्ट Realme T110 का। यहाँ पे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है और यहाँ पे कॉलिंग टेस्ट आउटडोर में हो रही है, तो यहाँ पे कितना आवाज आ रहा है मेरा, कितना बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है आप ऐसे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं। तो ये है एक आउटडोर कॉलिंग टेस्ट Realme T110। ये है कॉलिंग टेस्ट Realme T300 का। यहाँ पे आप सुन करके डिसाइड कर सकते हैं मेरी आवाज किस तरीके से आ रही है। और यहाँ पे जो है बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा नॉइस है, मेरी आवाज किस तरीके से आ रही है सुन करके डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मुझे इसकी माइक्रोफोन क्वालिटी ज्यादा बेटर लग रही है T300 की। आउटडोर कंडीशन के अंदर काफी ज्यादा ट्रैफिक है बैकग्राउंड में, मेरी आवाज जो है यहाँ पे कितनी क्लियर आ रही है सुन करके डिसाइड करिएगा। तो ओवरऑल इस कंपैरिजन का विनर निकालना काफी मुश्किल है, क्योंकि यार यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छा टक्कर देते हैं, लेकिन दोनों का जो प्राइस है ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे किसी एक को विनर बना देता हूं तो यहाँ पे ये जायज नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही अपने अपने प्राइस सेगमेंट के अंदर काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं। 1300 रुपए में यहाँ पे जो T110 है ये बेस्ट निकल के आता है, और अगर आपके पास 2000 या फिर 2100-2200 रुपए है तो आप यहाँ पे T300 भी ले सकते हैं। इस प्राइस सेगमेंट में ये भी काफी बढ़िया निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे ना पिछले 10-15 दिनों में मैंने चेक किया Amazon के ऊपर ना यहाँ पे काफी बार
T300 जो है आपको 1500 रुपए का मिलने लग रहा है और काफी लोगों ने इसे बाय भी किया है 1500 रुपए का T300 को। तो ये चीज यहाँ पे काफी गेम चेंजिंग निकल के आ सकती है T300 के लिए, क्योंकि भाई 1500 रुपए में अगर आपको T300 मिल जाता है जिसमें ANC दिया गया है, जिसमें आपको जो है डुअल स्विच वगैरह मिल जाता है, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन निकल के आता है एज कंपेयर टू 110। 110 यहाँ पे आपको 1300 रुपए का मिल रहा है, तो यहाँ पे ना 200 रुपए आप एक्स्ट्रा डाल करके आप यहाँ पे T300 बाय कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे Amazon पे अपने आंखों को जमाए रखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपको 1500 रुपए में T300 मिल जाता है तो प्लीज T300 को ही खरीदना। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता 1500 रुपए में T300 और अगर आपके पास 1300 रुपए ही है, तो आपको यहाँ पे T110 के साथ ही जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1300 रुपए के हिसाब से काफी बढ़िया है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास 2000 रुपए या फिर 2100-2200 रुपए हैं, तो डेफिनेटली T300 यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है। तो ओवरऑल ये था कंपैरिजन। अगर आपको कंपैरिजन पसंद आया तो नीचे लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, और दोनों का ही बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, और आपका दिन शुभ रहे।